CBSE Mathematics Class 11th, Chapter 8, Exercise 8.2. Question number 1. Find the coefficient of x raised to power 5 in x plus 3 whole raised to power 8. अब देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, लेकिन जनरल फार्मूला जो है टर्म्स निकालने के लिए जहाँ पर x की पावर 5 हो, तो देखिए हमने क्या किया है, पहले जनरल टर्म्स निकालने के लिए टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए रेस्ट टू पावर एन माइनस आर बी रेस्ट टू पावर आर इन ए प्लस बी होल रेस्ट टू पावर एन। अगर ए प्लस बी रेस्ट टू पावर एन है, उसमें जनरल टर्म निकालने के लिए फार्मूला। हियर ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स को हमने ए मान लिया, बी को हम 3 मान लिए, और n इज इक्वल टू 8 गिवन है। सो x इज इक्वल टू 5 मीन्स 8 माइनस r। x इज इक्वल टू 8 माइनस r, दिस implies that 8 minus r is equal to 5. So r will be equal to 8 minus 5, that is 3. So 8c3 x रेस्ट टू पावर 8 माइनस 3। देखिए अब यहाँ पर 8 माइनस 3 किया तो क्या आएगा, हमारा 5 आ जाएगा। 3 रेस्ट टू पावर 3 बी रेस्ट टू पावर आर, तो यहाँ पर हमने आर करने के लिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए 8 रेस्ट टू पावर 3 है, 8c3 को हमने एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, और x रेस्ट टू पावर 5 मीन्स 8 माइनस 3 के लिए, और 3 रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू 27। अब देखिए ऊपर 5 है, 5 फैक्टोरियल, नीचे भी 8 माइनस 3 फैक्टोरियल है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, 3 टू 6, तो 6 और 6 और 3 और 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो बचा नंबर 27 ये, और 8 7 जा 56 मीन्स 56 इंटू 27 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, you will get 1512 x raised to power 5. So the coefficient of x raised to power 5 will be 1512, and this will be the answer of question number 1. Now come to the question number 2. A raised to power 5 b raised to power 7 in bracket a minus 2b whole raised to power 12. अब देखिए यहाँ पर ये तो a ही है, लेकिन b की जगह पर -2b है, और n इज इक्वल टू 12 है। सो जनरल टर्म का फार्मूला लिखा हमने पहले, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए एन माइनस आर बी आर इन ए प्लस बी रेस्ट टू पावर एन के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं n माइनस आर क्या दिया हुआ हमारे को, 5 दिया है, a रेस्ट टू पावर 5 b रेस्ट टू पावर 7, सो n माइनस आर इज 5, सो 12 माइनस आर इज इक्वल टू 5, n गिवन है, सो r विल बी इक्वल टू 12 माइनस 5 दैट इज 7। अब देखिए 12c7 हम r की वैल्यू निकाल लिए, n तो दिया ही है, सो 12c7 विल बी इक्वल टू a रेस्ट टू पावर 12 माइनस 7, b के जगह पर हमने -2b होल रेस्ट टू पावर 7 कर दिया। अब देखिए इसको हम 12 को जो है 12c7 है, इसको हम खोलेंगे पहले, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। क्यों, हमें मालूम है कि डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल आएगा, बड़ा जो फैक्टोरियल होगा, और ये 12 माइनस 7
ये छोटा फैक्टोरियल है इसके कंपैरिजन में, सो हमने यहाँ पर 7 फैक्टोरियल पर ही रोक दिया। और a रेज़ टू पावर n माइनस आर की जगह हमने क्या लिखा, a रेज़ टू पावर 12 माइनस 7, और यहाँ पर -2b होल रेज़ टू पावर 7। अब देखिए 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, नीचे बच गया डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को हमने खोल दिया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और न्यूमरेटर पार्ट में क्या है 12 × 11 × 10 × 9 × 8। अब a रेज़ टू पावर 5 -2 रेज़ टू पावर 7 और b रेज़ टू पावर 7, इसको खोल दिया, ब्रैकेट को खोल करके -2 को अलग कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर ऑड पावर है, ऑड पावर होने के कारण हमें माइनस मिलेगा, इसलिए हमने माइनस स्टार्टिंग में ही रख दिया। और 2 की पावर 7 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 128। और रिमेनिंग नंबर जो है देखिए क्या क्या रिमेनिंग नंबर है, 11 × 9 × 8 मीन्स 9 8 = 72, 72 × 11 you will get 792 into 128 into a raised to power 5 b raised to power 7, so you will get -101376 a raised to power 5 b raised to power 7। the coefficient is, जो पूछा है कि कोफिशिएंट क्या होगा, a raised to power 5 b raised to power 7, कोफिशिएंट will be equal to -101376. This will be the answer. Now come to the next question. Write the general term in the expansion of x square minus y whole raised to power 6। अब जनरल टर्म लिखना है हमारे को, देखिए राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब TR+1 will be equal to NCR a raised to power n minus r b raised to power r in a plus b whole raised to power n। अगर a plus b whole raised to power n है तो उस समय जनरल टर्म निकालने के लिए ये है। अब यहाँ पर हम देखते हैं TR+1 is equal to -1 raised to power r। -1 रेज़ टू पावर r किस लिए कर दिया, क्योंकि -y है, इसलिए -1 रेज़ टू पावर r 6CR x स्क्वायर पावर 6 माइनस r y रेज़ टू पावर r। अब देखिए -1 रेज़ टू पावर r 6CR x रेज़ टू पावर 12 माइनस 2r, ये 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो एक्स स्क्वायर था हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 12 माइनस 2r और y रेज़ टू पावर r। ये आपका आंसर हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स होल रेज़ टू पावर 12, x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x अगर हम कॉमन लेंगे तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। That is why it is already mentioned that x is not equal to 0. Now come to the terms TR+1. Again here माइनस होने के कारण -1 रेज़ टू पावर r 12CR x स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 12 माइनस r yx रेज़ टू पावर r। अब देखिए -1 रेज़ टू पावर r एज इट इज, 12CR एज इट इज, x रेज़ टू पावर ये हो जाएगा 24 माइनस 2r yx रेज़ टू पावर r। अगेन मैंने सॉल्व किया, देखिए -1 रेज़ टू पावर r 12CR x रेज़ टू पावर 24 माइनस 2r x रेज़ टू पावर r इंटू y रेज़ टू पावर r। अब ये जो दो जगह टर्म्स है x का, इसको क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सो -1 रेज़ टू पावर r 12CR x रेज़ टू पावर 24
माइनस आर, क्योंकि हमने प्लस आर किया था इसलिए पहले तो -2r था, अब -2r के जगह पर हो गया केवल सिंगल आर और वाई रेस्ट टू पावर आर। देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाया है, बिकॉज 24 - 2r + r इज इक्वल टू 24 - r, इसलिए यहाँ पर रख दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 2y होल रेस्ट टू पावर 12। अब यहाँ पर जनरल टर्म के लिए फार्मूला जो है TR + 1 इज इक्वल टू NCR A रेस्ट टू पावर n - r B रेस्ट टू पावर r इन A + B होल रेस्ट टू पावर n। इसके एक्सपेंशन में ये जनरल टर्म का फार्मूला है। तो R + 1 इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म निकालना है। तो R + 1 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर द R विल बी इक्वल टू 3। सो वी विल राइट हियर T3 + 1। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा 0 से शुरू होता है, NC0, NC1, NC2, NC3। तो 0 वाला जो टर्म है वो काउंट करते समय हमें R + 1 का वैल्यू रखते हैं, क्योंकि सेकेंड टर्म पता करना है, थर्ड टर्म पता करना है, तो उसमें एक और प्लस करना पड़ेगा क्योंकि 0 भी है उसमें। सो T3 + 1 विल बी इक्वल टू 12C3 x रेस्ट टू पावर 12 - 3 -2y रेस्ट टू पावर 3। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, 12 - 3 कितना होगा? 9। तो हमने क्या किया है, इस 12 - 3 रखा है, ब्रैकेट में फैक्टोरियल कर दिया है, ऊपर हमने 9 तक खोला है इसको। 12 फैक्टोरियल को 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल होल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 12 - 3 फैक्टोरियल। 12 - 3 और 9 फैक्टोरियल दोनों कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 को कैंसिल कर दिया इधर। अब यहाँ पर x रेस्ट टू पावर 12 - 3 था, तो हमने सॉल्व करके x रेस्ट टू पावर 9 -2 रेस्ट टू पावर 3। अब माइनस है, ऑड नंबर है 3, इसलिए माइनस आ जाएगा, पहले हमने लिख दिया, और 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप 2 × 11 × 10, यू विल गेट 220 x रेस्ट टू पावर 9 y रेस्ट टू पावर 3। सो आवर एक्सपेंशन में क्या मिलेगा आपको? -1760 x रेस्ट टू पावर 9 y रेस्ट टू पावर 3। This will be the answer of question number 5. Now come to the question number 6. Find the 13th term in the expansion of। हमारे को 13th टर्म निकालना है, किसके एक्सपेंशन में? 9x - 1/3 √x। अब हमारे को 18, देखिए पावर कितना है? 18, n = 18, x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? डिनोमिनेटर में है x, सो इट शुड नॉट बी 0, ऑलरेडी मेंशन हियर। फार्मूला वही है, TR + 1 इज इक्वल टू NCR A रेस्ट टू पावर n - r B रेस्ट टू पावर r इन A + B होल रेस्ट टू पावर n। n = 18, r के जगह पर हमने क्या लिखा? R + 1 इज इक्वल टू 13, क्योंकि 13th टर्म बताना है। So 13th term, therefore the R will be equal to 13 - 1, that is 12. So T13, that is, we have to write like this, that 12 + 1, that is equal to 18C12, 9x whole raised to power 18 - 12 in bracket -1/3 √x whole raised to power 12. That will be equal to 18 × 17 × 16 × 15 × 14 × 13 × 12 factorial.
क्योंकि हमें मालूम है कि 12 फैक्टोरियल नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, हमने 12 फैक्टोरियल तक वो किया। 18 माइनस 12 फैक्टोरियल इंटू 9x होल रेस्ट टू पावर 6 1 अपॉन 3 इंटू रूट एक्स, 3 इंटू रूट एक्स होल रेस्ट टू पावर 12। अब इसको सॉल्व कीजिए। 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 होल डिवाइडेड बाई, देखिए 18 माइनस 12 6 होगा, 6 फैक्टोरियल, तो 6 के लिए मैंने क्या किया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 रेस्ट टू पावर 6 एक्स रेस्ट टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन 3 रेस्ट टू पावर 12 1 अपॉन रूट एक्स होल रेस्ट टू पावर 12। इसको फर्दर सॉल्व किया मैं, देखिए 6 और 3, 6 3 जा 18, 18 को कैंसिल कर दिया, और 4 है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कैंसिल किया 16 को, 2 आ गया यहाँ पर, 5 3 जा 15, सो 3 इज हियर। तो ये पूरे को पूरे हमने लिख दिया इसे एज इट इज। नाउ इसी 1 अपॉन 3 रेस्ट टू पावर 12 एक्स रेस्ट टू पावर 6 1 अपॉन एक्स रेस्ट टू पावर 6। अब देखिए 9 रेस्ट टू पावर 6 इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू पावर 12 होता है। 9 रेस्ट टू पावर 6 इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू पावर 12 एंड 3 रेस्ट टू पावर 12 एंड 1 अपॉन 3 रेस्ट टू पावर 12, देखिए यहाँ पर है। सो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा रिजल्ट, 3 रेस्ट टू पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1 एंड x रेस्ट टू पावर 6 अपॉन x रेस्ट टू पावर 6 दैट इज इक्वल टू 1। सो वी विल गेट अल्टीमेटली 18,564। 18,564, this will be the answer of question number 6. Now come to this next. Find the middle terms in the expansion of. Find the middle terms in the expansion of. फर्स्ट है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मिडिल टर्म के लिए मैं फार्मूला एक्सप्लेन किया हूँ। इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा तो जो एक्सपेंशन किया जाएगा तो टर्म्स कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1 एंड दैट विल बी द ऑड। सो द मिडिल टर्म विल बी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू n बाई 2 प्लस 1, मीन्स n बाई 2 प्लस 1th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। इफ n इज ऑड, यदि n ऑड है, द नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 विल बी इवन। Therefore, n plus 1 by 2th term and n plus 1 by 2 plus 1th term, अगर ये ऑड होगा तब हमारे पास दो टर्म्स होंगे जो मिडिल टर्म में होगा। एक तो होगा n plus 1 by 2th टर्म्स एंड एक होगा n plus 1 by 2 plus 1. Now let us proceed. Here question number 7. 3 minus x raised to power 3 by 6 whole raised to power 7. अब यहाँ पर n is equal to 7. So 7 plus 1 by 2 that is the 4th and 4 plus 1 that is 5th, means 4th और 5th term. 4th और 5th term. अब देखिए 4th term निकालने का T4 लिखा यहाँ पर 4 को मैंने ऐसे लिख दिया 3 plus 1. So 7C3 ये देखिए यहाँ से है ना r प्लस 1, तो यहाँ पर लिखा 7C3 इज इक्वल टू 7C3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 7 माइनस 3 इंटू माइनस एक्स क्यूब बाई 6 होल रेज़ टू पावर 3। इसको फर्दर सॉल्व किया मैं,
देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 माइनस 3 दैट इज 4, सो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, ये 6 को कैंसिल कर दिया मैंने। 3 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 4, क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 7 माइनस 3 था, तो 3 रेज़ टू पावर 4, x रेज़ टू पावर 9 होल अपॉन 6 रेज़ टू पावर 3। अब देखिए यहाँ पर माइनस 35, 7 5 जा 35, तो माइनस तो पहले आ गया आपका, माइनस एज इट इज 35 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 216 x रेज़ टू पावर 9। इसको फर्दर सॉल्व किया, you will get 3 upon 8, so 3 will be multiplied to the minus 35, you will get minus 105 upon 8, so x raised to power 9. This will be the answer of question number 7. Now T5 भी निकालना हमारे को है ना। T5 will be equal to T4 plus 1, so 7C4 मीन्स मिडिल टर्म 2 होगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए यह ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, इवन हो जाएगा। सो फर्स्ट वाला तो निकाल दिया T4। नाउ T5, 7C4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 7 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में माइनस 3x क्यूब बाई 6 होल रेज़ टू पावर 4, दैट विल बी इक्वल टू 7654 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 3 टू जा 6 से कैंसिल कर दिया, 3 रेज़ टू पावर 3, और यहाँ पर देखिए x रेज़ टू पावर 12 होल डिवाइडेड बाई 216 इंटू 6। इसको सॉल्व किया फर्दर, you will get 35 by 48 x raised to power 12. So these two are the middle terms in this case. Now come to the question number 8. X by 3 plus 9y whole raised to power 10. N is equal to 10. N plus 1 is equal to 10 plus 1, that is odd. क्योंकि ये इवन है तो ये ऑड हो जाएगा, एक्सपेंशन करने पर ऑड टर्म मिलेगा, दैट इज 10 प्लस 1, दैट इज 11, 11 इज ऑड टर्म। सो मिडिल टर्म विल बी इक्वल टू n by 2 मीन्स 10 by 2, that is 5 and plus 1 6, though that will be the T6 means T6 term number 6, that can be written like this. T6 means 6th term, that is T5 plus 1, so 10C5 into x raised to power 3 whole raised to power 10 minus 5 into 9y whole raised to power 5. So 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial whole divided by 5 factorial into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 x raised to power 5 upon 243 into 9 into 81 into 81 into y raised to power 5. So ultimately we'll get 9 into 4 into 7 into 3 7 into 3 into 81 into x raised to power 5 into y raised to power 5. Our answer will be 61236 into x raised to power 5 y raised to power 5. This will be the answer of question number 8. Now question number 9. In the expansion of 1 plus a whole raised to power m plus n, prove that the coefficient of a raised to power m and a raised to power n are equal. अब हमारे को ये प्रूफ करना है कि a raised to power m and a raised to power n का जो कोफिशिएंट आएगा both will be equal. नाउ जनरल टर्म हम देखते हैं पहले। जनरल टर्म के लिए फार्मूला क्या है, टी आर प्लस 1
is equal to NCR, a raised to power n minus r, b raised to power r in ab raised to power n. So 1 plus a whole raised to power m plus n, a is equal to 1, b is equal to a and n is equal to m plus n. अब हमने क्या किया इधर देखिए, m plus n सी आर, टी आर निकालने के लिए टी आर प्लस 1 विल बी इक्वल टू m plus n सी आर इंटू 1 raised to power m plus n minus r, a raised to power r. Put r is equal to m. उस समय क्या सिचुएशन होगी, r 1 raised to power m plus n minus m, सो m और m कैंसिल हो जाएगा. a raised to power r की जगह पर हम रखेंगे a raised to power m. So we will get m plus n c m and a raised to power m. So the coefficient of a raised to power m is equal to m plus n c m. This will be the coefficient. Now put r is equal to n, m plus n c n. देखिए t n plus 1. Here m plus n c n into 1 raised to power m plus n minus n. n और n कैंसिल हो जाएगा और anything raised to power any 1 raised to power any number will be 1. So here a raised to power n. Now you see m plus n upon n. Here a raised to power n. Now the coefficient of this will be the coefficient. और उस केस में coefficient क्या था, m plus n c m और m plus n c n. अब देखिए r के जगह पर इधर m है इधर n है, इन दोनों को प्लस करोगे तो m plus n आ जा रहा, मीन्स a एंड b, a plus b इज इक्वल टू m plus n हो गया. तो कोफिशिएंट ऑफ a रेस्ट पावर n ये हो गया यहाँ पर, m plus n c m is equal to m plus n c n. As we know that NCA is equal to NCB, this implies that A is equal to B or A is equal to n minus B, that is n is equal to A plus B. Hence the coefficient of a raised to power m and a raised to power n are equal. Therefore m plus n is equal to m plus n.